हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं अपनी कॉमिक्स चाचा चौधरी और बैट्समैन पलटन। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये उसका कुछ इस तरह कवर फर्स्ट है। चाचा चौधरी और बैट्समैन पलटन। साबू, आओ, आज क्रिकेट खेली खेली जाए। चाचा जी, आप मैदान में जाइए, मैं कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचता हूँ। क्या मुझे खिलाने नहीं ले चलोगे? पीनी, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? लगाना ना सही, पर मैं छक्के छुड़ा सकती हूँ। हा 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 हा। अब चलना चाहिए, कहीं बीनी बिगड़ गई तो खैर नहीं। एक कबूतर आ रहा है, सारे पैसे मेरे हवाले करो। कहीं तुम वह दादा गोगो तो नहीं जो अपराध छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया था? तुमने ठीक पहचाना चूहे, क्या वजह थी कि तुम अपराध की दुनिया में वापस लौट आए? चुनावों में किसी राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना था। दादा गोगो, तुम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा। मैंने तुम्हारी जान लेनी चाहिए, फिर भी तुम मुझे अपना वोट दोगे? वह इसलिए कि जब तक तुम पार्लियामेंट में रहोगे बाहर चुन नहीं करोगे और लोग चैन से रहेंगे। कहो दे, मुंह लटका है क्यों? मैं मैच हार गया। वह पलटन एक ऐसा बैट्समैन है, उसे कोई आउट नहीं कर सकता। लो, साबू आ गया। अब खेल में और मजा आएगा। पलटन, क्रिकेट मैच हो जाए। हो जाकर गिल्ली डंडा खेलो, यह खेल तुम्हारे बस का नहीं है। जानते हो, जितनी रन पूरी टीम बनाती है उतना मैं अकेला बनाता हूँ। एक मैच में मैंने 525 रन बनाए और नॉट आउट रहा। तुम्हारे साथ मैच में इस शर्त पे खेलूंगा, अगर तुम मुझे आउट नहीं कर पाए तो तुम क्रिकेट संन्यास ले लोगे, और अगर आउट कर दिया तो तुम ये खेल छोड़ दोगे। मंजूर है? तो तुम्हारे आउट ना होने का यह राज है, तुम्हारा चौड़ा बैट। मैं इसी बैट से खेलता हूँ। गेंद फेंको। लो, मेरी पहली गेंद, यह चौका होगा। सटाक। गेंद बाउंड्री पार न जाने पाए। आहा, मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। इस बार मुझे छक्का मारना चाहिए। सटाक, यह भरपूर हाथ पड़ा है, बॉल ऊंची है। धप, मैं कैच करने में कामयाब रहा। पलटन साहब, आपको अपना वादा याद है? ड्रिंग, हे। अगली कॉमिक्स है शेख अलबत्ता। ओह सत्यानाश, ट्रक दे पहिए गड्ढे विच फंस गए हैं। कर साबुआ यार, मदद कर, मेरा ट्रक गड्ढे विच निकलवा दे। अभी लो गुरबत्ता सिंह। वह अपने बाजुओं की सारी ताकत समेटी और हु पा गया। धन्यवाद। कभी भगवाने आवा तेनू लस्सी दे आलू दे पराठे खिलवाऊंगा। साबू, कहाँ घूम रहे हो? मैं कसरत करने निकला था, बैठे हुए हड्डियों में जंग लग जाता है। चाचा जी, आप शेख ने बुलाया था। कहाँ से? कहा है साथ में रॉकेट लेकर आना। जाकर उसे भी सुनाऊं। शेख अलबत्ता, कहो कैसे याद किया इस नाचीज को? बताता हूँ चौधरी। मैंने तुम्हारे कुत्ते के लिए दूध रखा है, पहले उसे पीने दो। सर हो, ये अंदर बंद हो गया। चौधरी, तुम्हारा कुत्ता मुझे पसंद है, रॉकेट। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, बोलो क्या दाम है? शेख साहब, रॉकेट हमारे परिवार का सदस्य है। क्या कोई अपने परिवार वाले को बेचता है? तुम बातें खूब बना लेते हो। मेरे यहाँ कुत्ता को दूध मिलाई पौष्टिक आहार मिलेगा, तुम्हारे यहाँ उसे क्या मिलेगा? सूखी रोटी। जानवर खाने का नहीं, प्यार का भूखा होता है। तुम कुछ भी कहो, वह जानवर अब बंद हो गया है। शेख अलबत्ता को जो चीज़ पसंद आती है वैसे हासिल कर लेता है। अगर ये जानवर तुम्हारे पास ना रहना चाहे तो नामुमकिन। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम घर का रास्ता नापो। वह गया, मैं अपने नए जानवर को देखूं। है कुत्ता घर खाली है? कमबख्त अपने तेज दांतों से लकड़ी काट कर बाहर आ गया। राकेट, आओ घर चलें। अगली कॉमिक्स आदि आतिशबाजी। कहानी धमाकेदार पटाखे। गरीब को कुछ मिल जाए बाबा, मैंने अभी बोनी नहीं की है। मैंने भी नहीं की है। तुम्हारी दुकान पहली है जहाँ मैं मांगने आया हूँ। एक पटाखा या फुलझड़ी कटोरे में डाल दो। लो और रफ्फू चक्कर हो जाओ। तुम्हारी दुकान में खूब बरकत हो, तुम करोड़पति बनो। ग्राहक आ रहा है। श्रीमान, क्या चाहिए? बम, पटाखे, रॉकेट या फुलझड़ियाँ? दिवाली टैक्स। है क्या होता है? तुम्हारी दुकान में जल योग्य स्टॉक है, क्यों खतरा मोल लेते हो? खतरा कौन चलाएगा मेरी दुकान को? मैं वाडो। करोड़ बम 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 बड़ा 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 धड़ा धड़ता धड़ाक बड़ाम। ओह, मेरी दुकान राख हो गई। टैक्स तुम्हें देना तुम्हें सस्ता पड़ता। कुछ दूर पर आओ चाहे चौधरी, मेरे पास रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ हैं। रोशन लाल, जो देर तक प्रकाश दे, हमें मोमबत्तियाँ खरीदनी है। यह पैकेट उपयुक्त रहेगा। पहले वाडो को टैक्स दो। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं फिर टैक्स क्यों दूँ? अगर ये दुकान जल जाए तो तुम्हें नुकसान भारी पड़ेगा। तुम्हें उसका नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बीच में क्यों आए? सटाक। ओहो छछूंदर, तुमने चाचा जी पर वार किया? लंबू, पहले मैं तुम्हें जलाकर राख करता हूँ ताकि मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। सर्राटा, लो बदतमीजी करने का स्वाद चखो। फर्र।
फर्र आऊ आक्स हवा के वेग से वापस आ गई। मैं चल गया। देखा कितना दर्द होता है। दिवाली का एक फ़ायदा होता है, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगली कहानी, कलर टीवी। चाचा जी कोई किस्सा सुनाइए। एक आदमी होटल में खाना खाने गया। सीट पर बैठते ही उसे वेटर ने कहा, खाना लाओ। वेटर बोला, जनाब कौन सा खाना लोगे, चाइनीज या इंग्लिश? कोई भी ले आओ, मैंने खाना खाना है, ना कि उससे बातें करनी है। हा हा हा। पता है आज कौन सा दिन है? इतवार। मेरा मतलब वह नहीं है, आज लोकसभा के चुनाव का दिन है, हमें वोट डालने जाना है। साहब अच्छा दिलाया, पी ने याद कराया। चलो चलते हैं। किसे वोट देना चाहोगी? महिला उम्मीदवार को। क्यों? अगर वह चुनी गई तो जेवर, लिपस्टिक और पाउडर से टैक्स हटा देगी। आओ चलें। बोया वे गए, हम चोरी कर सकते हैं। मोया यह सुनहरी मौका है। पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ उसे क्या चाहिए। प्यारी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? एक टीवी ले आओ, हम उसमें क्रिकेट मैच देखेंगे। मेरी पत्नी को टीवी चाहिए, वह सामने रखा है, लगता है घर वाले उसे खुला छोड़ गए हैं। हम उसे उठा ले जाते हैं। ओहो छलांग, भागो बचाओ, वाँव वाँव। अगली कहानी, मैडम नूबी। कैंगो चीफ मुझे क्यों बुलाया है? नूबी, भारत में हमारी तोड़फोड़ी गतिविधियां विफल हो रही हैं और उसकी वजह एक आदमी चार चौधरी, तुमको उसको पकड़ के लाना है। अगर तुमने उसे इस काम में नाकामयाब नहीं होगी। कैंगो चीफ, मुझे उस आदमी का फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो नहीं है, लेकिन उसकी पहचान करने का एक तरीका है। तुम्हारे शहर के लोगों से पूछना है कि बिना बोतल तोड़े ये अंदर गेंद कैसे बाहर आ सकती है। जो सही जवाब दे वह चार चौधरी होगा, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बस वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मुझे यही उम्मीद थी मिस नूबी। मुझे शहर के दानिशमंदों को ढूंढना होगा। शराब में प्रोफेसर हूँ, बताइए बिना बोतल को तोड़े गेंद, अंदर की गेंद कैसे बाहर निकली आ सकती है? बिना बोतल तोड़े गेंद का बाहर आना नामुमकिन है। वह वह आदमी नहीं जिसकी मुझे तलाश है। श्रीमान आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। बिना बोतल तोड़े गेंद कैसे बाहर आएगी? सिलाई से गेंद को छेद कर दो, उसकी हवा निकल आएगी और पिचक जाएगी, बाहर आ जाएगी। संतोषजनक उत्तर नहीं। रास्ता, मुझे तलाश जारी रखनी चाहिए। रुको मैडम, अगर आप आगे बढ़ती हैं तो कार नदी में जा गिरती है, मगर बोर्ड जो पीछे लगा है यह टैनी टैनी हटाता है। देखिए यह आदमी दानिशमंद लगता है, क्यों ना इससे पहली पूछी जाए। बिना बोतल तोड़े गेंद कैसे बाहर आएगी? बड़ा आसान है, जिस जैसे गेंद को अंदर डाला है वैसे बाहर निकाल लो। वाह, तुम्हारा नाम चार चौधरी है, ठीक पहचाना। तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉस कैंगो के पास चलना होगा। क्यों खतरा मोल ले रही हो? अगर आप गोली चलाओगी तो वह कांस्टेबल गतका आपको पकड़कर जेल में डाल देगा। इस पिस्तौल में साइलेंसर लगा है, आवाज़ नहीं होती। गोली चले और आवाज़ ना आए, क्यों मजाक कर रही हो? देखो मैं फायर करके दिखाती हूँ। कड़ाक, शीशा टूटने की आवाज़। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। मैडम तुम्हारे पिस्तौल में बेशक साइलेंसर था, मगर शीशा टूटने की आवाज़ दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है, यही तुम गलती कर गई। कैंगो चीफ, एक बुरी खबर है, मैडम जुर्बी नूबी अपहरण के जुर्म में पकड़ी गई। अगली कहानी, बोनो स्मगलर। वाह ठंडी हवा में आनंद आ रहा है, जरा और गहरे समुद्र में जाया जाए, आज देर तक मौज मस्ती करेंगे। दूर समुद्री लहरों में चीरता हुआ एक जहाज आ रहा है। बोनो उस्ताद, इस बार क्या माल लाए हो? ऐसा माल जो हमें करोड़पति बना देगा। सोना नहीं, उसमें अब कोई मुनाफा नहीं रहा। तो फिर कोकीन, उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। फिर क्या? देखो इन हथियारों की आजकल बड़ी मांग है, हर देश के उग्रवादी इनके अच्छे दाम देते हैं। अच्छा हो, भारत देश में हम उग्रवादियों को ये बेचेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये आधुनिक हथियार हमारे लिए रुपयों की बरसात करेंगे। वाकई ये फ़ायदे का सौदा है। साथियों, उन लोगों ने हमें देख लिया है, उनकी समुद्र में कब्र खोद दो। राटर छपाक, लगता है डूब कर मर गए, हम गहरे जा रहे हैं, यह बड़ा पत्थर काम आएगा। चाचा जी ऊपर चलो, छछूंदरों को सबक सिखाना है। राट हुबा तड़ाक। ओहो जहाज में छेद हो गया, जहाज में पानी भर रहा है, भागो। दूसरों को मौत बांटने वाले समुद्र की मौत ही वो साबित हुई। चाचा जी हमारी कब्र खोदने वाले खुद ही पानी में समा गए, बुरे का अंत बुरा। चलो साबू बीनी ने पराठे बनाए होंगे। अगली कहानी, हाईजैकिंग। छेदीलाल, तुम सीसा पर बैठे हो फिर भी उदास हो। चाचा चौधरी, मुझे अपने घर जाना है। उस पांचवी इमारत की पांचवी मंजिल पर मेरा घर है, लिफ्ट खराब है। अगर साबू तख्ते से दूसरे से पैर मारे तो मैं उछल कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। साबू उस तख्ते पाँव मारो और उसे ऊपर पहुँचा दो। धड़ाक, जाओ बचाओ। मैं एंटीना पर अटक गया है, एकाएक टीवी को क्या हो गया? मैं लिफ्ट का मरम्मत करने आया था, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? कुछ मत पूछो, मुझे नीचे उतारो, दिलासा रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। हमें दूर जाना है, टकटक का मूड सही रहे। सामने एक महिला रुकने का इशारा कर रही है। रोको।
उस हवेली में मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो, फिक्र ना करो। साबू आओ। अंदर तो कोई नहीं है, भारी दरवाज़ा बंद हो गया, हम फंस गए। ओहो, मुझे तुम्हारा टक चाहिए था, इसलिए तुम बेवकूफ़ बनाया। अब तुम अंदर भूखे प्यासे सड़ते रहो। टाटा। साबू, स्टील का दरवाज़ा मजबूत है लेकिन दीवार को तोड़ा जा सकता है। धड़ाक। हम बाहर आ गए। तुम आगे जाओ, वह औरत आ रही है, वह सड़क से गुजरेगी। हैं? भागो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही ख़त्म होती है। कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।